नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना 2022 में। आइए जानेंगे सबसे पहले कि आपकी कुंडली के ग्रह गोचर में क्या है परिस्थिति आपके ग्रहों की। अगर हम बात करें कि फरवरी के महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में केतु विराजमान है वृश्चिक राशि में, छठे घर के अंदर मंगल और शुक्र की युति है धनु राशि में। अब सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में सूर्य, बुध, शनि और चंद्रमा चार ग्रह विराजमान हैं और अष्टम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। तो यहाँ पर काल सर्प योग तो बन ही रहा है आपकी कुंडली में। तो सबसे पहले आप ओम नमः शिवाय का अगर जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है ग्रहों की दृष्टि से आपका फरवरी का महीना। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सूर्य देवता ग्रहों के राजा सूर्य आपकी कुंडली के इस समय सप्तम भाव के अंदर विराजमान है और सप्तम भाव होता है आपके लाइफ पार्टनर का, आपकी पार्टनरशिप का, आपकी डेली इनकम का, आपके गुप्तांगों का। तो यहाँ पर सूर्य का ये जो गोचर है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, चीजों में उन्नति होगी, साथ ही साथ दृष्टि लगन को भी जाएगी तो आपका वर्चस्व लोगों में बनेगा। आपके अंदर इस समय ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी जिससे आप लोगों के आगे बॉस कहलाने लगेंगे, लोग आपको आइडियल मानना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार से लाभ भी आपको दिलवाता है और जो व्यक्ति अपने दूसरे बच्चे के लिए प्लान कर रहे थे या फिर उनकी दूसरी संतान इस समय में होगी तो वो बहुत ही तेजस्वी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो है 13 फरवरी तक का गोचर। इसके बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके अष्टम भाव में। दूसरे घर के मालिक का अष्टम भाव के अंदर आना थोड़ा सा दिक्कतें देगा। फादर की हेल्थ इस समय में थोड़ी खराब हो सकती है। साथ ही साथ आपका जो संचित धन है या फिर आपकी सेविंग्स है वो इस समय में थोड़ी खर्च हो सकती है। हाँ, पैतृक संपत्ति के योग बनाएगा क्योंकि यहाँ से बैठकर अपने ही घर को दृष्टि देंगे। साथ ही साथ आपके कुटुंब भाव में भी एकाग्रता बना के रखेगा। आपकी बातों को लोग फॉलो करेंगे, आपके परिवार के सदस्य आपके कहे अनुसार चलेंगे, आपको बड़ा मानकर आपकी चीजों को फॉलो करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम अगले जो ग्रह गोचर परिवर्तन होगा वो होगा 26 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल अभी इस समय आपके छठे घर के अंदर विराजमान है जो कि रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है और मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है। तो प्रेम के भाव के स्वामी का अष्टम भाव के अंदर विराजमान है अभी, तो छठे भाव के अंदर, तो यानी कि रोग, ऋण, शत्रु से आपको इस समय मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र के साथ में इनकी जो युति हो रही है तो कहीं ना कहीं लग्जीरियस लाइफ पर, साज सजावट और अपने लाइफ पार्टनर या प्रेम संबंधों में आपका खर्चा करवा सकता है। नई आप कुछ चीजें प्लान कर सकते हैं, कहीं जाना प्लान कर सकते हैं। और हाँ, इस समय में आप अपनी पत्नी को और अपनी सास को कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। शुक्र धन का कारक माना जाता है, ऐश्वर्य का कारक माना जाता है और मंगल के साथ इसकी ये युति छठे घर के अंदर आपके लिए थोड़ी एक्सपेंसिव रह सकती है। जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 26 फरवरी को 3:50 पर धनु से जाएंगे मकर में, यानी कि आ जाएंगे आपके केंद्र के एक भाव में, आपके सप्तम भाव के अंदर। पंचम का स्वामी सप्तम भाव में जैसे ही विराजमान होगा, शादी की जिनको जल्दी थी या शादी नहीं हो रही थी उनके संबंध बनेंगे, संतान का सुख मिलेगा, प्रेम संबंध बनेंगे। साथ ही साथ यदि किसी चीज का इंटरव्यू दिया था, कोई प्रतिस्पर्धा का इंटरव्यू दिया था तो वो भी यहाँ से पूरी होती हुई दिखाई देगी क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी उच्च होकर सप्तम भाव में बैठेगा। तो अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उसके अंदर भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं इस समय में बनती हैं। तो अगर कोई खाने पीने का काम करते हैं, स्पोर्ट्स का मटेरियल बनाते हैं या फिर अगर आप सेना में, फौज में या फिर कोई भी ऐसा डेयरिंग कार्य करते हैं तो यहाँ से आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा 26 तारीख के बाद से। अगला जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली में अकारक है और आपका अगर हम देखें तो आपके लाभ भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं, जो अभी
यानी कि फरवरी के ओवरऑल महीने यानी कि 26-27 जो शुक्र का परिवर्तन होगा वो 27 फरवरी को 10:17 पर धनु से मकर में होगा। तो यानी कि ओवरऑल आपका पूरा महीना, शुरुआत के जो 26 दिन रहेंगे, 25 दिन वो रहेंगे शुक्र आपके छठे घर के अंदर। जैसे ही यहां से राशि परिवर्तन करेंगे तो आपका लाभ भाव का एक लाभ भाव का और दूसरा आपके चतुर्थ का मालिक सप्तम भाव में आएगा। यानी कि नए नए काम इस समय में खुल सकते हैं, नए इंक्रीमेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको वाहन का, संपत्ति का, नई चीजों का यहाँ पर से सुख मिलेगा, माता का पूर्ण स्नेह मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आप कोई नई प्रॉपर्टी भी इस समय में खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल हो सकती है। अब बात कर लेते हैं अगला गोचर, अगला जो ग्रह है वो गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर है। यहां से थोड़ी सी भाग्य में कमी तो देता है, लेकिन आपको यहां से बैठ के गुरु आपके संचय भाव को भी देख रहा है, तो आप कुछ सेविंग्स में भी इस समय पैसे लगा सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको बनेगी, गुरु से होने वाली दिक्कतें, आपको लीवर से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बुध ओवरऑल पूरे महीने आपके 7वें भाव के अंदर ही गोचर करेंगे और शनि जो अभी अस्त चल रहे हैं आपके सप्तम में बैठ के शश योग लिए हुए हैं। यहाँ पर अभी वो फल देने की क्षमता में नहीं है, लेकिन 26 तारीख के बाद में वो भी आपकी कुंडली में अनुकूल होंगे और चीजें यहाँ से सुधरती हुई दिखाई देंगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के किस प्रकार आपका व्यवसाय रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से भी यहाँ पर जैसे ही मंगल उच्च के होंगे, आपके कर्म के स्वामी 26 तारीख के बाद में उच्च के हो जाएंगे और आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। नई जॉब चेंज हो सकती है, ट्रांसफर की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन रहेगी कि 26 तारीख के बाद में अगर आप नौकरी के चयन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वहां आपको इनकम भी अच्छी होगी, यानी कि आपका अप्रेजल भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये तो जो गणना रही है वो रही है कर्क राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का माह कैसा रहेगा। इसके अलावा हम आपको साप्ताहिक राशिफल भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति से व्रत और त्योहारों का भी आपको पूरा निर्णय देते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर वास्तु शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे फोन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।